राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। क्या होती है मांग की अवधारणा? ये देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक वैसे तो 12th क्लास का है, लेकिन लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिक से लेके शुरुआत कर रहे हैं इसकी, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा और आप सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो देखिए, मांग क्या है, मांग क्यों की जाती है, मांग से किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। क्या कभी आपने कभी ऐसे सोचा है कि किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है? अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो वो 100 रुपये की ही क्यों है? उसकी कीमत में वृद्धि और कमी क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? देखिए, इन सब चीज़ों पे आज हम विचार करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं मांग क्या है। देखिए, किसी वस्तु की मांग होने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, जिनको हम मांग के तत्व कहते हैं। देखिए, सबसे पहला कि किसी भी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता होना। किसी वस्तु की मांग के लिए सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता होना। सेकंड चीज़ देखिए, आप इस वस्तु को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होना, खरीदने के लिए धन होना। 3 नंबर देखिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करने की इच्छा होना। देखिए क्या कहा है, धन खर्च करने की इच्छा होना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये 3 चीज़ें क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मेरे को कार की आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो ये कि मुझे कार खरीदने की इच्छा होनी चाहिए मेरी। मान लिया मेरी इच्छा है, मुझे आवश्यकता है, तो सेकंड चीज़ उसके लिए मेरे पास धन मनी होना भी ज़रूरी है। चलो मान लिया मेरे पास मनी भी है, अगर मैं उस मनी को अगर खर्च नहीं करना चाहता, उस धन को अगर खर्च नहीं करना चाहता, तो उसे मांग नहीं कहेंगे। क्योंकि उसको मांग तभी कहेंगे कि उस वस्तु के लिए उस धन खर्च करने की मेरी इच्छा भी हो, मैं उस धन को खर्च करना भी चाहूँ, तभी वो मांग कहलाएगी। अब मांग किसे कहते हैं, मांग किसे कहेंगे? देखिए, मांग हमेशा कीमत से संबंधित रहती है। मांग हमेशा किससे रिलेटेड रहती है? कीमत से। ठीक है। अब देखिए, मांग किसे कहेंगे? किसी दी हुई कीमत पर किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है
किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर यानी निश्चित समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। देखिए मांग क्या है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर यानी निश्चित समय पर दी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मांग। अब बाजार मांग किसे कहते हैं? अब देखते हैं बाजार मांग। बाजार मांग में मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है मैं बता देता हूँ कि मांग तो वो है, जैसे मैंने मांग कर ली कि भाई 100 रुपये किलो अनार है, तो मैंने 1 किलो अनार खरीदे। जैसे ही 80 रुपये किलो हुए मैंने 3 किलो अनार खरीद लिए, फिर 50 रुपये किलो हुए तो मैंने 5 किलो अनार खरीद लिए। ये तो हो गई मेरी मांग। ऐसे ही एक उपभोक्ता और है, उसने भी ऐसा ही किया कि 100 रुपये किलो थे तब 2 किलो खरीद लिए उसने, 80 रुपये होते ही 3 किलो और 50 रुपये किलो होते ही उसने 4 किलो अनार खरीद लिए। जब इसको कंबाइंड कर देंगे, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, वही बाजार मांग है। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं से है। वस्तु की मात्राओं का योग, टोटल बाजार मांग कहलाता है। अगर मार्केट में 2 उपभोक्ता है, 2 से ज़्यादा है, तो अगर उन्होंने कितनी डिमांड की उस टोटल को अगर अपन जोड़ देते हैं, सब उपभोक्ताओं की, सब कंज्यूमर की अगर डिमांड को जोड़ दिया जाता है तो उसी को बाजार मांग कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कि ये तो कीमत हो गई, ये ए उपभोक्ता की मात्रा हो गई जितनी वो खरीद रहा है, ये बी उपभोक्ता की हो गई। और इसको कहेंगे बाजार मांग। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, तो ए उपभोक्ता ने यहाँ केजी में देख लेते हैं और यहाँ पे प्रति किलोग्राम, ठीक है, तो उसने 1 किलो अनार खरीदे। बी उपभोक्ता ने 2 केजी अनार खरीदे।
ठीक है। तो टोटल डिमांड कितनी हुई, बाज़ार मांग कितनी हो गई, 3 केजी। जैसे ही कीमत घटकर 80 रुपये हुई तो इसने 2 केजी कर दिए और इसने 3 केजी कर दिए, तो टोटल बाज़ार मांग कितनी हो गई, 5 किलो हो गई। अब 80 से जैसे ही 50 हुए तो इसने 4 केजी मांग की, इसने 5 केजी मांग की और टोटल डिमांड हो गई 9 किलो। तो इसको बाज़ार मांग कहेंगे। अब देखते हैं आगे, बाज़ार अनुसूची। बाज़ार अनुसूची देखते हैं। बाज़ार अनुसूची क्या है, देखिए मांग अनुसूची बनाते समय सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव का सारणी के रूप में दिखाया जाता है, तो उसी को मांग अनुसूची कहते हैं। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो जैसा हम पढ़ा अपन ने यहाँ पे, इसी से देख लेते हैं। अगर ये आपको दिख रहा है ए उपभोक्ता की, एक बार इसको भूल जाते हैं बी को, तो ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। इसमें ये सारणी के रूप में जो दिखाया गया है, ए उपभोक्ता का ये वाला पोर्शन ले लीजिए, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, यानी एक व्यक्ति की अनुसूची, एक व्यक्ति की सारणी तैयार की गई है। और जब 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं का एक साथ सारणी के रूप में दिखाया जाता है, जैसे इस पूरी सारणी को ले लेते हैं, पूरी टेबल को ले लेते हैं, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं मांग वक्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मांग वक्र, मांग वक्र, इसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व और जो मांग अनुसूची है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें बस इतना सा अंतर है कि उसमें तो सारणी बनाई जाती है मांग अनुसूची में, और इसमें एक रेखा चित्र बनाया जाता है, एक कर्व बनाया जाता है। रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं कि उसमें कितना कैसे परिवर्तन हुआ। मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत मांग वक्र और सेकंड बाजार मांग वक्र। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। मांग वक्र 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा बाजार मांग वक्र। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र में क्या होता है कि किसी एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति या उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा के ग्राफ को चित्रित करने पर हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये यहाँ पे कीमत ले ली, यहाँ पे कीमत ले लेते हैं और यहाँ पे मात्रा ले लेते हैं। अब देखिए,
कीमत 25 रुपये थी, तो मैं 1000 ग्राम, ये ग्राम में है, ये रुपए में है। 25 रुपये थी तो मैं किसी वस्तु को 1000 ग्राम वस्तु वो खरीदता था। जैसे ही वो 50 रुपये हुई, 25 से बढ़कर 50 हुई, तो मैंने मात्रा घटा दी और मैं 750 ग्राम खरीदने लग गया। जैसे ही फिर कीमत में और वृद्धि हुई, 75 रुपीज़ हुई, तो मैंने वहाँ पे 500 ग्राम उस वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया। अब कीमत थोड़ी और बढ़ के 100 रुपीज़ हो गई, तो मैंने उस वस्तु को 250 ग्राम खरीदना शुरू कर दिया। अब देखिए, इसको व्यक्तिगत मांग वक्र इस सारणी से हम देखते हैं। ये तो हो गई टेबल, इसको तो मांग अनुसूची भी कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको रेखा चित्र की सहायता से अगर हम दिखाएंगे, तब इसको व्यक्तिगत मांग वक्र बोलेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ। यहाँ पे वस्तु की मात्रा ले लेते हैं, यहाँ पे कीमत ले लेते हैं, ये 0, 25, 50, 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये। अब यहाँ पे वस्तु की मात्रा 250 ग्राम, 500, 750 और 1000। ये मात्रा क्या है? ग्राम में है, और ये कीमत किस में है? रुपए में। तो देखिए, इस टेबल में देखिए, 25 रुपये पे मैं ख़रीद रहा हूँ 1000 ग्राम। 25 रुपये पे मैं ख़रीद रहा हूँ 1000 ग्राम। जैसे ही 50 हुई तो मैं 750 ग्राम, ये देखिए ये हो गया। जैसे ही कीमत बढ़कर 75 हुई तो मैंने 500 ग्राम खरीदना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही कीमत बढ़कर 100 रुपये हुई तो मैंने ये 250 ग्राम स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कर्व बनेगा, इसको अपन बोलेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। ये है व्यक्तिगत मांग वक्र। अब बाजार मांग में क्या करते हैं कि अलग अलग ले लेते हैं। जैसे ये तो ए उपभोक्ता हो गया, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। एक बी उपभोक्ता की टेबल ले लेते हैं, बी उपभोक्ता की टेबल। बी उपभोक्ता देखिए, कीमत वही सेम रखते हैं, 25, 50, 75 और 100 रुपये। अब देखिए, मात्रा ग्राम में है, ये देखिए ये कितनी ले लेते हैं, 1100 ग्राम, और यहाँ पे 800 ग्राम ले लेते हैं, और चलो 475 ग्राम ले लेते हैं, और 300 ग्राम ले लेते हैं। अब देखिए, अब बी उपभोक्ता का भी बना लीजिए आप। बी उपभोक्ता का भी बना लीजिए। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं बी उपभोक्ता का। ये कीमत रुपए में, ये देखिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये कीमत रुपए में है, ये मात्रा ग्राम में है, 25, 50, 75 और 100। यहाँ पे मात्रा ले लेते हैं। जैसे मात्रा ले लेते हैं अपन 250, 500, 750, 1000 और 1250। अब देखिए, 25 रुपये जब थी तब मैं 1100 लगभग यहाँ पे
फिर जैसे 50 रुपये कीमत हुई तो मैंने 800 देखिए आप लगभग यहाँ पे होगा। जैसे 75 रुपये बढ़कर कीमत हुई तो 475 रुपये, यानी ये लगभग होगा यहाँ पे। और जैसे ही कीमत बढ़कर 100 रुपये हुई तो वो 300 ग्राम। ये जो डीडी वक्र बनेगा ये बी उपभोक्ता का बनेगा। अगर इन दोनों का अगर कंबाइंड करके दिखाएंगे, इन दोनों को अगर जोड़ कर दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? बाजार मांग वक्र कहलाएगा। अब बाजार मांग वक्र को मैं आपको बता देता हूँ कैसे कहलाएगा बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र के लिए ए और बी दोनों की ले लेते हैं। जैसे उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं अपन। यहाँ पे कीमत ले लेते हैं प्राइस 25, 50, 75 और 100 रुपये। ए की ले लेते हैं 1000 ग्राम, 750, 500 और 250। देखिए ऐसे बी की ले लीजिए 1100, 800, 475 और 300। अब बाजार मांग वक्र कब कहेंगे? जब इन दोनों को जोड़ देंगे, ए और बी की मात्रा को जब जोड़ दिया जाएगा तो वो ही बाजार मांग कहलाएगी। जैसे देखिए ये 2100 ग्राम, इनको जोड़ लीजिए 1550 ग्राम, ये हो जाएगा 975 ग्राम, और ये हो जाएगा 300, 200, 550 ग्राम। अब देखिए इसको एक साथ कैसे दिखाएंगे। इसको दिखाने के लिए वही करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे कीमत ले लेते हैं, कीमत रुपए में, मात्रा ग्राम में। देखिए 25, 50, 75 और 100। ये बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मात्रा ले लेते हैं 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 और यहाँ पे 2250। देखिए जब 25 रुपये कीमत है तो 2100 ग्राम खरीद रहे हैं लगभग। यहाँ पे जैसे ही कीमत बढ़कर 50 रुपये हुई तो 1150 लगभग आएगा यहाँ पे, ये 1150। जैसे ही कीमत बढ़कर 75 रुपये हुई तो टोटल आ गए 975 ग्राम, 975 यहाँ पे। फिर देखिए जैसे ही बढ़कर 100 रुपये हुई तो 550 ग्राम, ये 500, ये 550, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो कर्व बनेगा, ये जो डीडी वक्र बनेगा, ये बाजार मांग वक्र कहलाएगा। ये बाजार मांग वक्र। अब मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, मांग के अपवाद, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है तो आप प्लीज़ अपने सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।